जिस तरह लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन गेमिंग से बड़ों से लेकर छोटे बच्चे इससे जुड़ चुके हैं। ऐसे में लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, आंखों की हिफाजत करना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार, जिससे आंखों को ज्यादा नुकसान। ऐसे में आंखों की हिफाजत एक मुश्किल टास्क हो गया है। बरसात आते ही आंखों में चुभन, पानी निकलना, आंख लाल होना, आंखों में जलन शुरू होना आई फ्लू के लक्षण। देश भर में कई राज्यों में कंजक्टिवाइटिस के केस बढ़ रहे, लोग परेशान। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारी सूचना इंडिया टीम की लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुस्तफा नदीम से खास बातचीत की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज में और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि समय चक्र बदल रहा है, मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलते मिजाज से लोगों पर कई तरह की बीमारियों का प्रभाव भी पड़ता है और हमारे आंखों पर भी इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदलने लगता है हमारे आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें कभी कभी लाल हो जाती है, खुजली होती है, आंखों से पानी आता है, सफेद पानी आता है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आप आज हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर मुस्तफा नदीम। तो सर, हमारे सूचना इंडिया न्यूज चैनल में पहले तो आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। कैसी हैं मैम आप? अच्छे सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो मौसम बदल रहा है और लोगों को आई फ्लू जैसी समस्या है, क्या है ये, किस तरह से प्रभाव लोगों पर डालती है? देखिए, आई फ्लू बेसिकली एक तरह का इन्फेक्शन है और ये मेनली मैं कहूँगा कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो हम देख रहे हैं कि अगेन जैसे आपने कहा कि मौसम के बदलने से एक बहुत बड़ा इसका असर पड़ रहा है, स्पेशली इस वक्त जो ह्यूमिडिटी बहुत है। सो आप देखें कि गर्मी और ह्यूमिड मौसम में अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम होता है। सो एक तरह से ये एक इन्फेक्शन है और सबसे ज़रूरी चीज़ हम ये कहेंगे कि हमें प्रिकॉशंस कुछ रखने हैं बचने के लिए। जितना हो सके कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश करें लोगों से जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उनसे। आंखों की बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं खास तौर से? बचाव के लिए मैम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आप अगर किसी को देखते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली में या आपके पड़ोसी जिसकी आंख लाल है, सो आप सबसे पहला उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करिए। देखिए, ये इन्फेक्शन इसको लेकर दिमाग में लोगों के एक भ्रम है कि देखने से हो जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है या आई फ्लू है वो काला चश्मा लगा के घूम रहा है। काले चश्मे से आप प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, ना आप दूसरे को बचा रहे हैं। बचाएंगे सिर्फ जब वो कांटेक्ट आप अवॉइड करेंगे। सो मैं इस वक्त लोगों को राय दे रहा हूं कि भाई जब आप किसी से मिलिए तो आप उसको आदाब नमस्कार करिए, हैंडशेक ना करिए, हाथ ना मिलाइए। बिकॉज देखिए, जब इंसान जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसकी आंख से पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, तो जाहिर बात है वो आंख को मलेगा, आंख को पोंछेगा। और जहां आपने अपनी आंख को टच किया तो जो आंसू है उसके अंदर सब बैक्टीरियाज हैं। जहां उसने आंख को पोंछा, अब उसके हाथों में इन्फेक्शन आ गया। अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट उठाता है, मान लीजिए मैं ये सामने रखा हुआ पेन मैंने उठाया, मैंने इससे लिखा और मैंने लिखने के बाद मैडम को दिया कि मैडम आप साइन कर दीजिए। अब आपने ये टच किया तो वो इन्फेक्शन मेरे हाथ से आपके हाथ पे ट्रांसफर हुआ। और कल को अगर किसी वजह से आपने अपनी आंख को टच किया तो ये पूरा कॉन्टैक्ट का इसका एक जर्नी हम कहेंगे कि कहाँ से शुरू होता है। सो प्रिकॉशंस में सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कांटेक्ट अवॉइड करिए जो इन्फेक्टेड लोग हैं और जितना हो सके हाइजीन मेंटेन करिए अपने आईज की, अपने फेस की, कि आप रेगुलर बेसिस पे फेस अपना वॉश करिए, अपने हैंड्स अपने वॉश करते रहिए। कोविड के दौर पे हम लोगों ने सैनिटाइजर्स को बहुत इस्तेमाल किया। मैं कहूँगा सैनिटाइजर नहीं तो नॉर्मल साबुन पानी से भी रेगुलर बेसिस पे हैंड्स को वॉश करिए। जैसा सर अभी आपने कोविड का नाम लिया जी, तो लोगों में भ्रांतियां भी हैं कि कोविड कि क्या ये दूसरा रूप तो नहीं है कोविड का? देखिए मैम, कोविड एक ऐसी परेशानी हम लोगों के बीच में आई है जिसके लिए मैं कहूँगा कि आने वाले 10-15 सालों तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ कोविड से रिलेटेड है क्या नहीं है। बट ये कह के कि नहीं साहब ये कोविड की वजह से है, मैं एक लोगों से एक आग्रह करूँगा कि साहब ज़बरदस्ती पैनिक क्रिएट ना करिए जनता में। क्योंकि देखिए, जहां कोविड लफ्ज का इस्तेमाल हो जाता है इंसान अपने आप घबरा जाता है। कि हम लोग जिस दौर से गुजरे, जिन्होंने देखा जो सेकेंड वेव था, कितना बुरा हाल उसमें हुआ था,
तो जाहिर बात है इंसान कोविड नाम सुनते ही घबराता है। बट एज ऑफ नाउ मैं ये कहूँगा कि ये एक नॉर्मल कंजंक्टिवाइटिस है जो सालों से होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, इस बार थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो मैं ये मौसम की वजह से भी कहूँगा, बिकॉज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और पोल्यूशन बढ़ गया है। बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हम कहेंगे कि हमारे अपने पैदा किए हुए फैक्टर्स हैं। सो अगेन मैं सबसे ये वो करता हूँ विनती कि साहब कोविड का नाम लगा के एक ज़बरदस्ती का पैनिक हम लोग ना क्रिएट करें कि लोग घबराने लगें। सर, जैसा कि गर्भवती महिलाओं को अगर आई फ्लू हो जाता है, इस पर वो क्या करें? देखिए ये आई फ्लू मैम किसी को भी हो सकता है, तो गर्भवती महिलाओं को होने की पूरी चांसेस हैं, मैं ये नहीं कहूँगा। बट इसमें सिर्फ एक चीज़ का रहेगा डिफरेंस, आई ड्रॉप्स तो वो डेफिनेटली यूज़ करेंगी जैसे नॉर्मल इन्फेक्टेड पेशेंट करता है, बट कई मरीजों में हम लोग ओरल दवाएं, कुछ खाने की दवाएं भी देते हैं। वो दवाएं एक गर्भवती महिला अवॉइड करेगी जब तक कि अपनी गायनी या फीमेल डॉक्टर से कंफर्म नहीं करती है, क्योंकि बहुत सी दवाएं हैं जो हमारे प्लेसेंटा को या बच्चा जब गर्भ में है तो कई दवाएं ऐसी होती हैं जो बच्चे तक ट्रांसफ़र हो सकती हैं और नुकसान कर सकती हैं। सो अगर गर्भवती महिला कोई है जो इन्फेक्ट हो गई हैं, वो एक आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और उनको ज़रूर बताएं कि साहब मैं ये महीने अभी मुझे इतने हो गए या मेरे गर्भ के इतना समय हो गया है, तो डॉक्टर उसके हिसाब से टॉपिकल या आँख में डालने की दवा देगा, खाने की दवा अवॉइड करेगा। बीपी या शुगर के पेशेंट को यदि आई फ्लू हो जाता है तो उसकी वो रख रखाव या किस तरह से सेफ्टी वो करें? देखिए अगेन जैसे कहा कि भाई किसी को भी हो सकता है, और बीपी शुगर के पेशेंट्स को डेफिनेटली हो रहा है, हम लोग रोज़ ट्रीट कर रहे हैं। अगेन द ओनली डिफरेंस जो रहेगा कि कुछ शुगर के पेशेंट्स में हम लोग ओरल दवाएं जो देते हैं वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये ख़ास दवा हम लोग इसमें इन्फेक्शन में दे रहे हैं जो शुगर की मात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करिए डायबिटिक पेशेंट में, और अगेन ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लान है वो वैसे ही कंटिन्यू रखिए। सूचना इंडिया को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कि एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि मैं अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचा सकूं, और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग कवर कर रहे हैं, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कि फ्यूचर में भी आप लोग ऐसे ही काम करते रहें और लोगों तक इम्पोर्टेंट खबरें पहुँचाएं।